सीमेन एनालिसिस आपने कराया और आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आपका स्पर्म दिखने में पुअर है, यानी विकृत है। अब स्पर्म विकृत है ये जानने के लिए पहले हम जानते हैं स्पर्म नॉर्मली कैसा दिखता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवानी और आईवीएफ सेंटर में प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। स्पर्म नॉर्मल कैसा होता है? स्पर्म को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको एक त्रिकोण आकार का जंतु तेजी से दौड़ता हुआ दिखता है। यही होता है नॉर्मल स्पर्म। यूजुअली उसका जो हेड होता है वो 5 to 6 माइक्रोमीटर्स का होता है, लंबाई 5 to 6 और चौड़ाई जो होती है वो समवेयर बिटवीन 2.5 से 3 माइक्रोमीटर की होती है। और उसके ऊपर एक कैप होता है जिसको एक्रोसोम कैप कहते हैं, और ये जो कैप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म दिखता कैसा है ये इनडायरेक्ट पैरामीटर होता है उसकी क्वालिटी का। जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होंगे उतना ज़्यादा हेल्दी आपका बेबी बनेगा, बिकॉज स्पर्म का मॉर्फोलॉजी और स्पर्म का मोटिलिटी ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली लिंक है कि आपको प्रेगनेंसी कितनी जल्दी रुकती है। अगर आपका काउंट एंड मोटिलिटी नॉर्मल है पर फिर भी स्पर्म विकृत है तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्चुअली बिगड़ता कैसे है, इससे पहले ये समझे तो डाइट इज़ द मेन थिंग। जितना ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको अल्कोहल, टबैको की आदत है, जितनी ये खराब आदतें हैं, अगर इन सब चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं तो आपके स्पर्म का मोर्फोलॉजी बिगड़ता है, वो दिखने में वो विकृत होना शुरू हो जाते हैं। आपकी एज भी रिस्पॉन्सिबल है। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि 0.65% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी काउंट डिक्रीज होती है बढ़ती हुई उम्र के साथ। अब मॉर्फोलॉजी अगर कम है तो उसको बढ़ाएं कैसे? अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो जितनी लाल दिखने वाली चीज़ें हैं, जितनी हरी दिखने वाली चीज़ें हैं और जितने नट्स हैं, ये सब आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को इंक्रीज करते हैं। साथ में जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिससे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और उसकी वजह से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी इंक्रीज होगी। शांति से रात के टाइम में सो जाना, सुबह जल्दी उठना और अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े एंटीऑक्सीडेंट फूड्स एंड मेडिसिन जो आपके इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आपको प्रिस्क्राइब करें, अगर आप ये लेंगे तो आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से या फिर सब कुछ करने के बाद भी इंप्रूव नहीं होती तो हताश मत होइए। आईवीएफ में, टेस्ट ट्यूब बेबी में, उसके लिए सॉल्यूशंस है। अलग अलग एडवांस प्रोसीजर जिसे इमसी कहा जाता है, जो आपके ढेर सारे विकृत स्पर्म में से भी एक काम का स्पर्म, एक अच्छा स्पर्म ढूंढ के आईवीएफ की मदद से आपको प्रेगनेंसी दे सकता है। सो टेराटोजूस्पर्मिया अगर आपको है तो आप डरिए मत, रास्ते सब है, पर शुरुआत अपने लाइफस्टाइल से कीजिए। थैंक यू।